क्वेश्चन नंबर 2, अगर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। क्या करना है? पहले ही समस्या जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है? रैखिक समीकरण बनाना है। फिर कह कि उनके हल विलोपन विधि से कीजिए, यानी कि उसको पहले समीकरण में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहले क्या करना है? समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका यानी कि 2 का 1 देखिए क्या कर रहे हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या करते हैं? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 जोड़ सॉरी अंश में 1 जोड़ दे तथा हर से 1 घटा दे तो अभी 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ना अंश पता है आपको, ना हर पता है, ना भिन्न पता है। पता है नहीं? यहाँ पे मान लीजिएगा, माना कि ठीक है, माना कि ठीक है, भिन्न का अंश क्या हो जाएगा आपका? x। भिन्न का अंश क्या हो जाएगा? और भिन्न का हर कितना हो जाएगा? y। ठीक है, चलिए, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो जो आपका रियल भिन्न बनेगा क्या हो जाएगा? x बटा में। अब कह रहा है कि प्रश्न से, जब प्रश्न में क्या दिया, ये तो हम लोग सब कुछ माने हैं, हम लोग अपने से मान लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया। ठीक है, कह रहा है जो दिखेगा ये आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा ना, भिन्न। और इस भिन्न के में क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर से क्या करें? 1 घटा दें, तो वह भिन्न किस में बदल जाता है? 1 में बदल जाता है। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इससे गुना करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? 1, y माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। देखोगे x ये प्लस में y है, जरा क्या करेगा? माइनस में y हो जाएगा। ये -1 पहले से है, ये प्लस में है, तो जरा क्या करेगा? माइनस करेगा। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। समीकरण 1। अब क्या अगला सिचुएशन क्या कर रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, किसमें? हर में 1 जोड़ दें तो x बटा में y कर देंगे, और हर में 1 जोड़ देने से किस में बदल जाता है? 1/2 में बदल जाता है। ठीक है, चलिए इसको गुना करिएगा तिरछा दिश, क्योंकि देखिएगा x में कुछ जोड़ने वाला है नहीं, y में 1 जुटेगा नहीं, आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना हम लोग को। सॉल्व अगर हम करते हैं तो 2 में x से गुना करें क्या हो जाएगा? 2x और y प्लस 1। देखिएगा 2x प्लस में y है, उधर तक इधर क्या करेगा? माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा ना। अब लिखिएगा, देखिए तो ये दोनों x और y बराबर है कि नहीं? मतलब सॉरी, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ -y है, यहाँ भी -y है, तो सिर्फ लिखना पड़ेगा क्या? घटाने पर। क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? घटाने पर। तो लिखिएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस y बराबर 1। यहाँ पे कितना है? x माइनस y बराबर -2। एक काम करोगे, जो प्लस में है क्या हो जाएगा? माइनस, जो माइनस में है हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस प्लस और हो जाएगा प्लस। देखोगे ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा इसका। 2x में से जब 1x घटाओगे तो कितना बचेगा? 1x बचेगा, और 2y कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि बीच का वैल्यू खत्म हो जाता है। बीच का वैल्यू खत्म होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए ये सम्रान की एक, मान लीजिए एक बेटी है, सपोज मान लीजिए, नहीं बेटी मान लीजिए। ठीक है, अब ये क्या किया कि अपने बेटी को, अभी अभी बेटी इसकी घर पे है, तो किसका अधिकार है? इस बेटी के ऊपर किसका अधिकार है? सम्रान भाई का अधिकार है ना। लेकिन अगर ये शादी कर दिया मान लीजिए असीम का बेटा से, मान लीजिए मान लीजिए, तो अब किसका अधिकार होगा उस लड़की पे? तुम्हारा होगा ना। चलो असीम भाई का होगा। उसी तरीके से
जब तक ये साइन नहीं बदला था तो ये साइन का वैल्यू था, जब ये साइन बदल गया यानी जगह बदल गया, अब बेटी से बहू बन गई ना, तो भाई वैल्यू तो बदल ही जाएगा। उसी तरीके से ये माइनस में था तो प्लस, इस बीच का वैल्यू खत्म। अब समरान भाई का वैल्यू खत्म, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर समझ रहे हैं ना, समीकरण 1 कितना देखे तो x माइनस वाई बराबर -2, एक्स का वैल्यू कितना निकला है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस में है तो इधर क्या करेगा माइनस करेगा, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर -3 और -2 कितना होता है -5, ये से खत्म हो गया, यानी वाई बराबर कितना निकल के आ गया 5। यानी कि अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा भिन्न कितना माने थे x बटा में y, x का वैल्यू कितना है देखे तो 3 और y का वैल्यू कितना है 5, यानी भिन्न आपका कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी थी, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा, माना कि नूरी की आयु, ठीक है, अरे नूरी की आयु कितनी है x, और यहाँ फिर कह रहा है कि सोनू की आयु कितना हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगा आपका y, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यह कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितना वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व, आप लिखेगा 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हमने क्या बोला था, जब भी एज वाली बात आएगी तो एक्स और वाई का करिएगा बराबर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितना पहले की बात कर रहा है 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो इसमें से भी 5 साल घटा देंगे और इसमें से भी 5 साल घटा देंगे, हटाएंगे तो दोनों में से घटाएंगे ना, जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे ना, अभी बात समझ में। अब बताओगे कि नूरी की आयु ज्यादा है कि सोनू की आयु ज्यादा है, नूरी की, तो गुना किस में करेंगे सोनू में, तो सोनू में कितना से गुना करेंगे 3 से, क्योंकि कह रहा है कि 3 गुनी आयु कितनी आयु की थी 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी आयु की थी। अब देखिएगा तो x माइनस 5 3 में y से गुना करेगा कितना हो जाएगा 3y, 3 5 15, x प्लस में जाके माइनस हो जाएगा 3y बराबर -15, माइनस में है तो जाके प्लस हो जाएगा 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण क्या हो गया 1। अब क्या कर रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की आयु, 10 वर्ष पश्चात की आयु का मतलब 10 वर्ष बाद की आयु, कितने साल के बाद 10 साल के बाद। तो यहां देखोगे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, देखिए कि यहाँ पे भी x लिखेगा, यहाँ y लिखेगा, दोनों के बीच में क्या लिखेगा बराबर। तो यानी कि 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, 10 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे। अब कह रहा है 10 वर्ष के बाद ये कितने आ जाएगी इसकी उम्र, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, कितनी 2 गुनी हो जाएगी ना, यहाँ पर कितने से गुना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा आप ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2y, 10 गुना 20,
देखोगे x ये प्लस में जाके क्या करेगा माइनस, तो 20 ये प्लस में है उधर क्या करेगा माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब देखोगे यहाँ पे कौन सा वैल्यू बराबर है, x वाला वैल्यू बराबर है कि नहीं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अब क्या लिख देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा लेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 कितना देखे तो x माइनस 2y बराबर 10 और ये कितना है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा खत्म। अब 3 को में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का कि माइनस का, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू ज्यादा है। ये 10 और 10 कितना हो गया 20, यानी y बराबर कितना आ गया 20। सोनी की आयु कितनी है भाई 20। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ रख लीजिए भाई। समीकरण 1 कितना देखे तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया 20, तो 20 जाए 60, ठीक है। तो माइनस 10 ये प्लस माइनस में क्या करेगा प्लस, तो x बराबर कितना जाएगा 50, यानी कि नूरी की आयु कितनी थी 50 और सोनी की आयु कितनी थी 20। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है।